मुख्यमंत्री को भिखारी और छोटा आदमी, और ये बात किसी विपक्षी कार्यकर्ता ने नहीं बल्कि एक सांसद ने मंच से कही है। सवाल ये राजनीति या भाषण से चल रही है या अपमान से। निजामाबाद की रैली, भीड़, मंच, माइक और फिर अचानक ऐसा बयान जिसने पूरे सियासी माहौल को गर्म कर दिया। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर सीधा हमला बोला और शब्द ऐसे चुने जो टीवी डिबेट का ईंधन बन चुका हो। ओवैसी ने कहा असम के मुख्यमंत्री भिखारी हैं, छोटा आदमी है। अब आप सोचिए, मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्द, वो भी सार्वजनिक मंच से। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये सिर्फ एक बयान है या वो राजनीति है जहां मुद्दे कम और शब्दों की लड़ाई ज्यादा। देखिए, राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप कोई नया नहीं है। आज एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं, कल हेमंत बिस्वा शर्मा लगाएंगे। लेकिन जब नेता एक दूसरे को भिखारी और छोटा आदमी कहने लगे तो फिर जनता कहां खड़ी होती है। आप बताइए, क्या इससे बेरोजगारी कम हो जाएगी? क्या इससे महंगाई रुक जाएगी? या ये सिर्फ कैमरे के लिए बोला गया एक संवाद है? निजामाबाद की सभा में ओवैसी ने सिर्फ एक लाइन नहीं बोली, उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा की नीतियों और बयानों पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि असम सरकार अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों बार बार एक खास समुदाय को निशाना बनाया जाता है। अब दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा भी चुप रहने वालों में से नहीं है। उनकी राजनीति तेज है, बयान और तेज है, और ये टकराव नया नहीं है। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि शब्द सीधे व्यक्तिगत हमले की तरह लगे। आप सोचिए, देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, चुनाव आ रहे हैं, बजट सत्र चल रहा है, राज्य में बेरोजगारी और महंगाई की चर्चा है, लेकिन सुर्खियों में क्या है? एक नेता ने दूसरे को क्या कह दिया। क्या यही राजनीति का स्तर रह गया है? आप कमेंट में जरूर बताइए। क्या नेताओं को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए या फिर जो बोले सो कुशल वाली राजनीति ही चलेगी? अब जरा सिस्टम पर सवाल, जब नेता मंच से ऐसे शब्द बोलते हैं तो क्या पार्टियां उन्हें रोकती है? क्या कोई आंतरिक अनुशासन होता है या फिर जब तक बयान वायरल है तब तक सब ठीक है? आजकल राजनीति में एक नया फॉर्मूला चल रहा है, जितना तीखा बयान उतना वायरल क्लिप, जितना वायरल क्लिप उतनी टीवी डिबेट, और जितनी डिबेट उतनी पॉलिटिकल। जी हाँ, विजिबिलिटी, लेकिन जनता वो सिर्फ दर्शक बनकर रह जाती है। आपसे सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि ऐसे बयान लोकतंत्र को मजबूत करते हैं या फिर ये सिर्फ भीड़ को खुश करने का तरीका है? क्योंकि असली लड़ाई तो नीतियों की होनी चाहिए, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, महंगाई। लेकिन मंच से चर्चा हो रही है कौन छोटा आदमी, कौन भिखारी, कौन बड़ा आदमी। और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, देश की राजनीति में भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है। कोई किसी को गद्दार कहता है, कोई किसी को पप्पू, अब भिखारी और छोटा आदमी भी जोड़ लीजिए। तो क्या ये नई राजनीति डिक्शनरी है या फिर ये वो शोर है जिसमें असली मुद्दे दब जाते हैं? अब देखना ये है इस बयान पर बीजेपी और असम सरकार की क्या प्रतिक्रिया दी। क्या जवाब में और तीखा बयान आएगा या फिर कोई मर्यादा की बात करेगा? क्योंकि राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो संदेश होते हैं, और जब संदेश अपमान का हो तो लोकतंत्र का स्तर भी उसी हिसाब से गिरता है। आप बताइए, क्या नेताओं को ऐसे शब्दों से बचना चाहिए या फिर आपको लगता है कि ये सियासी मसाला है जो चलता रहेगा? कमेंट में खुलकर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी खबरें आप तक बिना शोर शराबे के सीधे सवालों के साथ पहुंचती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि राजनीति पर सवाल पूछने वाला मंच मजबूत रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।